पहला गांव है पिनसाड़ उरणी पना 3 राजस्व गांव में एक भी व्यक्ति वहां सरकारी सेवा में नहीं है। जो आजकल 108 ये सरकार की कई सेवाएं हैं, लेकिन हमें थोड़ी वो मिलता है उसका लाभ। कहाँ से मिलेगा लाभ? क्या 108 नहीं जाती? कहाँ से जाएंगे? आपके पास, मेरे पास फोन था ही नहीं। ये आजकल पशुओं की बीमारी आ रखी है। अब पशुओं की बीमारी आ रखी, लोगों के पशु बहुत, अब गरीब आदमी के पास एक भैंस है, वो मर जाएगा तो क्या क्या करेगा वो? मंत्री विधायक कौन जाता है हमारे यहाँ? कौन 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 बता के दिखाई ना, कौन मंत्री गए वहां पिनसाड़ जैसा? सबसे दूरस्थ है विकास खंड भिलंगना टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूरस्थ गांव है तो पिनसाड़ है। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा पर आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और जिस तरह से आज आपने हमारे इस पोस्ट की हेडिंग देखी होगी, उत्तराखंड के जो दूरस्थ गांव हैं उसमें हालात कितने बदले हैं, उस बात को लेकर के हम जो है चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे साथ हैं पिनसाड़ जो गांव है, टिहरी गढ़वाल का एक सीमांत गांव है, वहाँ के पूर्व प्रधान धर्म सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका पहाड़ी खबरनामा पे स्वागत। धन्यवाद भाई जी। भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले जो पिनसाड़ गांव था, हम भी गए तो वहाँ पे बहुत दूरस्थ गांव हुआ करता था। कितने हालात बदले हैं 10-15 सालों के अंदर, कितने हालात आप चेंज देख रहे हैं? मनी रोड जाने से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर ये कमी है कि स्वास्थ्य न होने के कारण से, और एक आजकल जैसे दूर संचार से लोगों को बड़ी दिक्कत है। मानी दूर संचार के लिए सीधा बोडोग्यार आना पड़ता है, वहाँ पर कोई ही भी टावर की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। मानी सरकार की जैसे योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ऑनलाइन आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन मानी सारी पूरी चीज़ तो ऑनलाइन हो गया, लेकिन उसका लाभ तभी मिल पाएगा जब वहाँ दूर संचार की व्यवस्था होगी और स्वास्थ्य होगा। तो लोग हमारे यहाँ आज की तारीख में 95% लोग गाँव में, लेकिन गाँव में लोग प्लेन की तरफ तभी आ रहे हैं जब गाँव में सुख सुविधा नहीं है। लेकिन पिनसाड़ जैसा, उरणी जैसा बना, हमारे यहाँ 3 राजस्व गाँव हैं, लेकिन वहाँ पर अच्छी सुविधाएं, सुख सुविधाएं स्वास्थ्य की और दूर संचार की, जैसे रोड हो गया, तो ये चीज़ यदि हो गया तो वहाँ के लोग प्लान नहीं करेंगे। 2014-15 में हाई स्कूल उच्चीकरण हो गया था रमसा का माध्यम से, लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं हो पाई, उसकी बिल्डिंग नहीं आ पाई। एक टूटा हुआ स्कूल, जूनियर हाई स्कूल है, उस जूनियर हाई स्कूल था वो, उसकी बिल्डिंग पूरी जर्जर हालत में है, लेकिन वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन लोगों ने अपने बच्चे क्या करना है, वहाँ पर प्लेन करेंगे लोग, बच्चा नीचे ला रहे लोग बच्चे, वहाँ पर बच्चों के लिए बढ़ने के लिए उठने के लिए सुविधा नहीं है। अब हम कहेंगे कि टीचर वहाँ नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे लोग? टीचर कैसे पढ़ाएंगे उस बिल्डिंग में? बड़ा वो है, हमने कई बार लिखा है। मैं आपको बता दूं कि पिनसाड़ एक ऐसा गांव है जहां पलायन जो है नाम मात्र का पलायन है। उसके साथ ही पिनसाड़ में जो है आज भी लोग जो है अपने जो घर में खेती बाड़ी और जो पशुपालन करते हैं उसी पे डिपेंड है, और कई चीजें वहां की खासियत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो पिनसाड़ को लेकर के वो ये है कि पिनसाड़ एक ऐसा गांव है जहां आज भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है। क्या ये सच बात है कि आपके गाँव में एक भी नौकरी? पहला गांव है पिनसाड़ उरणी पना 3 राजस्व गांव में एक भी व्यक्ति वहां सरकारी सेवा में नहीं है। एक व्यक्ति क्यों नहीं है? वहाँ शिक्षा की कमी के कारण से, दूर संचार का कमी के कारण से, माने संपर्क मार्ग रोड नहीं थी, इसके कारण से वो कहीं कोई ना कोई सरकारी सेवा में नहीं लग पाए। लेकिन अभी तो हालात ऐसी हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षक नहीं है। आज वही है, आज वही हालत है। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल हुआ तो हाई स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, कभी कोई टीचर नहीं होता, कभी कोई नहीं होता, इसी दिक्कत होती है। आज की तारीख में वहाँ पर कोई बाहर का कोई टीचर जा रहा है तो उनका कोई अपना घर पे कोई संपर्क नहीं है। भाई आज की तारीख में तो परिवार तो मीन है पर हर आदमी का, मतलब वहाँ फोन नहीं चल रहे हैं, फोन नहीं चल रहा, फोन की बड़ी दिक्कत है वहाँ पर, दूर संचार की बहुत बड़ी दिक्कत है। वैसे स्वास्थ्य भी है, जैसे स्वास्थ्य जैसे सुविधा तो होनी चाहिए। अरे सरकार का मानक, और सरकार से मेरी एक सुझाव भी है सरकार के लिए कि दूरस्थ गाँव में, पहले ऊपर के गांव में जब स्वास्थ्य व दूर संचार की व्यवस्था होगी, सारी सुविधाएं होगी ऊपर गांव में, तो नीचे प्लेन नहीं करेंगे लोग। प्लेन रोकने का कारण ये रोक तभी जा सकता है जब वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और हर चीज, हर सुविधाएं गांव में होगी तो लोग नीचे नहीं जाएंगे। आपके गांव में
लोग जो है आजीविका के लिए क्या व्यवसाय करते हैं? बकरियां हैं लोगों की वहाँ? वहां पर ये 95% लोगों के पास पशु हैं। भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय भैंस सब वहां पर एक पहला गांव है जो कि हमारा पूरी विधानसभा घनसाली से मनी गंगी गेवाली पिनसौड़ ये पशुपालन करते हैं। इसी पे डिपेंड है लोग, इसी पे। और तो उनके पास है क्या साधन, वो ये तो है। लेकिन आज की तारीख में ये क्या हो रखा भाई साहब कि आजकल पशुओं की बीमारी आ रखी है। अब पशुओं की बीमारी आ रखी, लोगों के पशु बहुत, अब गरीब आदमी के पास एक भैंस है वो मर जाएगा तो क्या क्या करेगा वो बेचारा। जो पशु चिकित्सक हैं वो जा रहे हैं वहाँ? वही नहीं जा रहे वहां पर। उन्होंने ऐसे रखा हुआ है एक वहां पर कोई वो ऐसे दवाई दुआ ऐसे करने वाला, वो जाता है वो खाली फालतू उनको इंजेक्शन लगाता है, वो मरी भी जाता है भैंस। और उनको बुलाना तो लोगों ने बंद कर दिया। जब उसका हाथ से कभी वो ठीक नहीं होता है, वो आता ही नहीं उसको, तो होना ही है उसको। अब मेरे को तो इंजेक्शन लगाना आता ही नहीं है, तो मैं इंजेक्शन लगाने वाला हो जाएगा तो कहाँ से हो पाएगा दवाई देने वाला आदमी ऐसा। इसके सिवा एक पहलू और भी है। आपके गांव में भी गया हूं पहले, तो वहां पर कई रमणीक सुंदर स्थल हैं जो पर्यटन के हिसाब से विकसित किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं वहां पे? वहां पर सर, वहां पर तो एक सबसे हमारा पिनसाड़ गांव के ऊपर जेबाला नामी तोक है, बहुत बढ़िया सुंदर जगह है। और फिर उसके बाद कूस कल्याण बुग्याल, कूस कल्याण और बवाणी और क्यार की बुग्याल, सांसरताल, मास्टरताल, वहाँ तो बहुत अच्छा हुआ है। पर्यटक जो जाते हैं वहाँ पर, लोग जाते कोई तो, लेकिन उनके लिए वहाँ पर कुछ ट्रैक, वहाँ पर सुविधा नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। मानी वहाँ पर फर्स्ट क्लास ट्रैक रोड बन जाए, फर्स्ट क्लास, तो यात्री जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन सुविधा नहीं है। अच्छा, तो अब जैसे सड़क पहुंची तो क्या बाहर के लोग जो यात्री हैं वो भी आ रहे हैं अब गाँव? अब जा रहे हैं लोग, जाते हैं जेबाला घूमने जाते हैं लोग, लेकिन सुविधा न होने के कारण से लोग जरा कम वहाँ कतरा जाते हैं। नहीं तो सुविधा हो तो वहाँ तो मसूरी से भी 3 गुना आगे है। मसूरी है क्या वहाँ पर? वहाँ तो कूस कल्याण जैसा बुग्याल और छतुणा और जेबाला और बवाणी, क्यारकी, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ रहने लायक और देखने लायक जगह है, बहुत अच्छी सुंदर जगह है। लेकिन वहाँ के लिए तो सुंदर के लिए कुछ सरकार को उसके लिए फोकस करना चाहिए। बाहर के लोग आएंगे तो हम लोगों का कुछ उससे फायदा होगा। बिल्कुल, पर्यटन अगर बढ़ेगा तो फायदा जरूर लोगों को होगा। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है, मेन जो सबसे बड़ी है, जो बुनियादी चीजें हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, उस पर अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के किस तरह के हालात वहाँ पर हैं? स्वास्थ्य के तो भाई जी सीधा हम लोगों को यदि पिलकी या बेलेश्वर आना पड़ता है, कितना किलोमीटर लगता है? कम से कम 50 किलोमीटर दूर तय करनी पड़ती है। 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर हमने आज के भी, जब रोड है, गाड़ी है, कई बेटी बहू का 50 किलोमीटर दूर आते आते किसी ने कई बार दम तोड़ दिया। 50 किलोमीटर दूर भी तो केवल पीएससी है केवल। 50 किलोमीटर दूर तय करनी पड़ती है। कई बार उन्होंने जो कई हमारी बेटी बहू ने दम तोड़ दिया है। लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा हो जाए, वहां पर कुछ अच्छी सुविधा हो जाए स्वास्थ्य की, तो जो आजकल 108 सरकार की कई सेवाएं हैं, लेकिन हमें थोड़ी वो मिलता है उसका लाभ। कहाँ से मिलेगा लाभ? क्या 108 नहीं जाती? कहाँ से जाएंगे? आपके पास, मेरे पास फोन था ही नहीं। फोन के लिए तो मैं बुढ़े ग्यारह आना पड़ेगा। तो जब मैंने वहां से 20 किलोमीटर गाड़ी ले आनी है, तो तब फिर दूसरी गाड़ी बुलाते तब तक तो फिर वो प्राइवेट गाड़ी से लाना पड़ता है। फोन अगर आपको करना हो अपने गाँव में तो कितना दूर आना पड़ता है आपको? फोन करने के लिए तो हमें तो नीचे आगुंडा या झालाकोटी आना पड़ता है नीचे। कितना किलोमीटर करना? कम से कम हमें 15-16 किलोमीटर नीचे आना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर फोन भी जो है, अगर पिनसवाड़ से किसी को करना है तो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। और फोन ना होने के कारण वहां जो है एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि एम्बुलेंस को बुलाने के लिए भी फोन करना पड़ता है। और ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी विकट समस्याएं वहां पे हो जाती हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरह के वहां पे स्कूल हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ने वाले हैं, क्या हालात हैं वहाँ? स्कूल वहाँ पर हैं सर, 3 तो बेसिक स्कूल है और एक वहाँ पर हाई स्कूल है, 4 स्कूल है। लेकिन स्कूल तो है, लेकिन बिल्डिंग की हालत जर्जर है, बुरा हाल है बिल्डिंगों का। मैं हमने कई बार लिखा है उनको, बीसी ऑफिस में दिया, यहाँ बीओ ऑफिस में दिया, कई बार लिख दिया। शासन प्रशासन को कई बार चिट्ठी लिख दी कि भाई हमारे यहाँ स्कूल की हालत बुरी है, बड़ जर्जर हालत है।
कई बार लिख दिया, लेकिन कोई सुनने के लिए राजी नहीं। तो क्या करें हम लोग, क्या करना है? अब कह रहे लोग जनप्रतिनिधि नहीं लिख रहा, प्रधान नहीं लिख रहा, अब क्या करेगा कोई? हमने तो अपना अपना दायित्व निभाया, शासन प्रशासन को लिखा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या करें? स्वास्थ्य के लिए हमने कई बार जोर लगा दिया, लेकिन कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुल सकता है। अरे हमारा अब हमने एक बार लिखा है, वो शासन से वहाँ से चिट्ठी आ रही है कि भाई वहाँ मानक पूरा नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, हमने ये कहा भाई कि गंगी के तर्ज, गंगी तो हमारे यहाँ से भी जनसंख्या कम है, कि वहाँ 3 राजस्व गाँव है, पिनसाड़ हो गए, उड़नी हो गए, बनाली हो गए, 3 राजस्व गाँव है, और गंगी एक गाँव है। वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, इनम सेंटर खुला हुआ है। लेकिन जैसे गंगी के तर्ज पे यदि वहाँ पिनसाड़ भी यदि इनम सेंटर खुल जाता तो कुछ ना कुछ लोगों को राहत मिल जाती, कुछ ना कुछ तो राहत मिल सकते ना। लेकिन वो नहीं, हमने कई बार लिखा है, लेकिन उसके लिए मानक सरकार करे, मानक पूरा नहीं। भाई मानक गंगे के तर्ज में खोलो आप। एक चीज बताइए, जो सरकारी अधिकारी होते हैं और जो गांव-गांव जाते हैं, वहाँ के हालातों को समझ के योजना बनाते हैं, आपके गांव पहुंचते हैं सरकारी अधिकारी? अरे गांव में तो सरकारी अधिकारी जाने के लिए तो जाता है, लेकिन जब उसके कुछ कार्रवाई नहीं करता है तो क्या करना उनको जाके क्या करेगा? जब किसी अधिकारी का माध्यम से वहां पर कुछ हुआ नहीं है तो हमने क्या करना है वहां जाके? क्या करेगा वहां जाके? हम तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने तो कई बार लिखा है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुले जाए और दूर संचार की व्यवस्था किया जाए, तो नहीं हो पा रहा है। भाई हमने तो हर कम से कम 1 महीने में एक बार एक चिट्ठी जाते जाते 1000 बार मैं तो डीएम साहब को मिल गया। ये जो अभी सौरभ गहरवाल जी, इसको मैं 3-4 बार मिल गए इस बारे में कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिया, कई बार मनी अधिकारियों को लिखा चिट्ठी, तो क्या करें? कुछ हो नहीं रहा। जो सरकार ये कहती है कि जो दूरस्थ के गांव हैं उनको हम पहला गांव बोलेंगे, है ना, ये अब इस थीम पे सरकार चल रही है। तो आपके गांव में क्या मंत्री विधायक जो हैं वो लोग जाते हैं? नहीं, मंत्री विधायक कौन जाता है हमारे यहाँ? कौन बता के दिखाई ना, कौन मंत्री गए वहाँ पिनसाड़ जैसा? सबसे दूरस्थ है विकास खंड भिलंगना टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूरस्थ गाँव है तो पिनसाड़ है, सबसे दूरस्थ गाँव है तो गंगी गेवाली है। माने टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूरस्थ गाँव यही तो है। और बताओ ना, बजे गंगी गेवाली के तो कोई थोड़ा सरकारी सेवा में तो है। जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तब आए थे नेता वहाँ वोट मांगने के लिए, तो क्यों नहीं आएंगे? उसके बाद कितनी बार आए? तब उसकी बात तो कुछ नहीं है, तब उसकी बात तो ऐसे कोई अपना कोई स्वार्थ होगा तो अलग विषय है, लेकिन कौन आता है फिर? कहानी तो इस बात की है, लेकिन कुछ विकास होता तब बात बनती ना। अच्छा, आज की डेट में अगर एक बात अगर की जाए, सबसे ज्यादा जरूरत पिनसाड़ गांव में किस चीज की है? पिनसाड़ गांव में सबसे ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य व दूर संचार की, जो सबसे मेन चीज है। भैया मेरे पास में कोई आदमी बीमार हो गया या कुछ मैंने कुछ बात करनी है, आजकल ऑनलाइन कुछ करना है, आजकल तो सारी स्कीम ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन तो वहाँ पर दूर संचार की कुछ व्यवस्था होगी तो कुछ ना कुछ वो इसका सुविधा मिलेगी उसको। और स्वास्थ्य होगा तो वो कम से कम वो कहीं अस्वस्थ है तो स्वास्थ्य हो जाएगा, वहाँ पर कुछ वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा हो गई तो कम से कम वो आदमी वहाँ पर टिक सकता है। लेकिन जहाँ पर वहाँ पर ना स्वास्थ्य है ना दूर संचार है तो वहाँ पर कैसे जिएंगे आदमी? आप बताओ ना। आप माने दूर संचार ये स्वास्थ्य नहीं है तो उसी कैसे जी लेंगे आप? बताओ ना आप, ये तो मेन चीज है। बिल्कुल। तो ये थे धर्म सिंह जी, जो कि पिनसाड़ गांव के पूर्व प्रधान भी थे, और इन्होंने अपनी जो हालात हैं पिनसाड़ गांव के वो बयां किए कि आज भी दूरस्थ गांव में कितनी तकलीफें लोग झेल रहे हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो दूरस्थ गांव के लिए बहुत जरूरी है। खासकर पिनसाड़ की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और दूर संचार की वहां पर जरूरत है, जिसको लेकर के ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।